ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज दिनांक 4 मई 2025 और आज ज्येष्ठ मास का तीसरा दिन है। और आज के दिन आप सुनेंगे ज्येष्ठ मास के महात्म्य के तीसरे अध्याय की कथा। तो कथा शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक ही आग्रह है, अगर आपको यह कथाएं पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक अवश्य। और अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक भी अवश्य कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा है। सबसे पहले हम एक चांडाल की कथा सुनते हैं, जिसको की कीर्तन करने का अद्भुत फल प्राप्ति होता है। एक चांडाल गुना लेकर भक्ति गीत गाते हुए एकांत जंगल में मंदिर स्थित की ओर चल पड़ा। चांडाल होते हुए उसका नित्य का नियम था मंदिर में बैठकर रात्रि के समय में भगवान को भक्ति संगीत सुना था। यह नियम अनेक वर्षों से अबाध गति से चल रहा था। उसकी पूर्ति में तल्लीन होकर वह जंगल में चला जा रहा था। अचानक वह चौंक उठा, क्योंकि उसे ऐसा लगा कि किसी बलवान भुजा ने उसे पीछे से जकड़ लिया। तभी उसने देखा कि एक भयंकर ब्रह्म राक्षस उसे जकड़े हुए। उसने पूछा, अरे तुम मुझ निर्बल को पकड़कर अपना कौन सा मनोरथ पूरा करना चाहते हो? तब ब्रह्म राक्षस ने बहुत जोर से टास करते हुए कहा कि पूरी 10 रातें बीत गई, मैंने भोजन नहीं किया। आज मुझसे तृप्त होने के लिए ब्रह्मा जी ने तुम्हें मेरे पास भेज दिया। चांडाल तो भगवान के गुण जानने के लिए लालायत था, तो उसने ब्रह्म राक्षस से विनती करके कहा कि मैं जब ईश्वर के जाने के लिए उससे को अपने आराध्य को संगीत सुनाकर लौटाऊं, तब तुम अपने मनोरथ पूर्ण कर लेना, मुझे खा लेना। मैंने तो व्रत दे रखा है, उससे पूर्ण हो जाने दो। अब तो भूख से व्याकुल राक्षस ने कठोर शब्द में कहा, मूर्ख, यह बता, क्या अभी तक कोई मृत्यु के मुख से बचा है? तू बचकर जाने की बात कर रहा है। तब कीर्तन प्रेमी उस चंडाल ने कहा कि अपने निंदित कर्मों के कारण निसंदेह मैं चंडाल योनि में उत्पन्न हुआ हूं, लेकिन अपने जागरण व्रत को पूर्ण करने हेतु मैं तुम्हारे सामने प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं लौटकर अवश्य आऊंगा। मैं सत्य की दुहाई देता हूँ कि यदि वचन का पालन न करूं तो मुझे अधोगति प्राप्त हो। ब्रह्म राक्षस ने कुछ देर सोचकर उसे जाने दिया। चंडाल पूरी रात भक्ति भाव में मग्न अपने आराध्य के सामने नाच गाने तल्लीन रहा और प्रातः प्रतिज्ञा के अनुसार ब्रह्म राक्षस के पास आने लगा। मार्ग में एक पुरुष ने उसे रोक कर परामर्श दिया कि तुम उस राक्षस के पास नहीं जाना चाहिए, वह तो शब तक को खा जाने वाला अत्यंत क्रूर और निर्दय है। पर चंडाल ने कहा, मैं सत्य का परित्याग नहीं करूंगा, मेरा निश्चैतन्य में वचन दे चुका हूँ। इस प्रकार कहकर चंडाल राक्षस के सामने उपस्थित होकर बड़ी निर्भीकता से बोला, हे महाभाग, मैं आ गया हूँ, अब आप मुझे खाके अपनी भूख शांत करें। आपके अनुग्रह के प्रति मैं कृतज्ञ हूँ। ब्रह्म राक्षस आश्चर्यचकित हो गया और उस दृढ़ व्रत को देखता रह गया और मीठे स्वर में बोला, हे साधु वत्स, मैं तुम्हारी सत्य प्रतिज्ञा के नतमस्तक हूँ। यदि जीने की आकांक्षा है तो मैं तुम्हें अभिदान दे। रात्रि में उसी मंदिर में जाकर गायन किया। उस चंडाल ने आश्चर्य के बजाय पूछा कि मैं कुछ समझ नहीं पाया कि तुम क्या कहना चाहते हो। तो पहले मुझे खाने के लिए बुलाओ, अब भगवत के गुण अनुवाद का पुण्य क्यों चाहते हो? तब उस विनय राक्षस ने बुलाते हुए कहा, प्रीत का पुण्य दे दो, अगर इतना नहीं दे सको तो भी फल दे दो। चंडाल ने ब्रह्म राक्षस, ये बताओ, यह सब तुम किस लिए चाहते हो? तब राक्षस ने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं पूर्व जन्म में चरक ब्राह्मण का वेद मंत्रों से पूर्णता होते हुए मैं लोग और आकृष्ट होकर मूर्खों का पुरोहित बनने लगा। मुझे कोई भी वेद या किसी मंत्र का ज्ञान नहीं था, फिर भी मैं ऐसे के लालच में आकर लोगों के यहाँ पर पूजा पाठ करवाने लगा। इनमें पंच रात्र संज्ञा यज्ञ करवा रहा था, लेकिन मुझे उदर शूल दर्द उत्पन्न हुआ। मंत्रहीन स्वर कराए गए, यदि कि पूर्ण आहुति से पहले ही मेरा प्राणात हो गया, इस कारण मुझे उस दशा में उत्पन्न होना पड़ा। आपके गीत का पुण्य मुझे एक सदर शरीर से मुक्त करा सकता है। अब चंडाल तो उत्तम व्रत धर्मात्मा था। उसने कहा, राक्षस जी, मेरे बना और क्लेश
कृष्ण गायन का फल तुम्हें प्रदान करता हूँ। चंडाल के इतना कहते ही ब्रह्म राक्षस तत्काल एक दिव्य पुरुष के रूप में परिवर्तित और दिव्य विमान पर बैठकर भगवान के धाम चला गया। तो इस प्रकार से चंडाल के किए हुए कीर्तन का फल उपलब्ध कर मिला और उसके अगर तब शरीर देश के महात्मा के तीसरे अध्याय की कथा स्कंद में कहने लगे। उन्हें सभी पापों का नाश करने वाला ज्येष्ठ मास के का महात्मा और संपूर्ण जल दान का महात्मा कहता हूँ, सो आप श्रवण करें। ज्येष्ठ शुक्ल एकम से लेकर अंताम ज्येष्ठ पदा से लेकर ज्येष्ठ शुक्ल दशमी पर्यंत पवित्र दशहरा नामक व्रत करना चाहिए। गंगा जल के पवित्र जल में स्नान करना चाहिए। समस्त तीर्थों के अभाव में जो जल मिले गए ही गंगा जल के समान ही कहा गया है। इन 10 दिनों में जो स्नान करता है वह 100 जन्मों के इकट्ठे किए हुए 10 प्रकार पापों से मुक्त हो जाता है। कुछ भी अन्याय नहीं है। इन दिनों में अनेक प्रकार के दानों को देना चाहिए। इन 10 वंश पापों में 5 पाप और 5 लघु पाप इन दिनों में दिए गए सभी दान अक्षर हो जाते हैं। ये ब्राह्मणों ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन अपराह्न समय में प्रसिद्ध सम्मान नामक कल्प प्रारंभ हुआ। उस द्वितीया के दिन सम्मान नामक कल्प में स्नान दान ब्राह्मण भोजन कर्म को भगवान विष्णु के निमित्त जो भक्ति और श्रद्धा से करते हैं उनको कोटि गुना अधिक फल प्राप्त होता है। और वह शुक्ल तृतीया के दिन पंचाग्नि साधक नामक व्रत आरंभ होता है। पंचाग्नि साधक व्रत का मास तक करने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और तेज में सूर्य के समान हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं। इस तृतीया के दिन विशेषकर रंभा व्रत करना चाहिए। सदवा विधवा सभी को सौभाग्य सिद्धि करें। तृतीय को वामन कल्प का प्रारंभ हुआ था। अतः तृतीय के दिन दही और चावल का दान करने से भगवान वामन संतुष्ट होते हैं। आज के दिन विधि पूर्वक श्राद्ध तर्पण और ब्राह्मण भोज कराने के कर्म को करना चाहिए। एक मास तक ब्राह्मणों को दही का पूजन कराना चाहिए। शुक्ल चतुर्थी के दिन कपिल चाहिए। शुक्ल चतुर्थी के दिन कपिल ऋषि के पवित्र आश्रम के कुंड से 4 पूजाधारी नए गणेश जी प्रकट हुए। चतुर्थी के दिन करें और सब लोग गणेश का पुत्र मनाए। पंचमी के दिन में पके हुए मार्ग आदि से ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। पहले ऐसी शुक्ल चतुर्थी माँ शक्ति प्रकट हुई है, इसीलिए चतुर्थी को सौभाग्य करने के लिए माँ पार्वती का विविध उपचारों से पूजन करें और आदि के द्वारा उमा पार्वती का पूजन करें। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन ज्येष्ठ नक्षत्र के अंत में जो उमा पूजन नहीं करता उसके यहाँ दरिद्रता का वास में चंखे नहीं होती। दरिद्रता से नजदीक मनुष्यों को संगीत के दिन उमा का पूजन और स्थान गंगा जी का पूजन करना चाहिए। इस कारण लोग पावन माता दशमी के दिन स्वर्ग में से अवतीर्ण हुए। अतः दशमी एकादशी से एकादशी का फल साधने के कहा है। पापों को नष्ट करने वाला इसका व्रत जन उपवास से त्रयोदशी से लेकर पूर्णमासी तक उत्तम व्रत नाम से जाना जाता है। यह समूह में देखने वाला है। उन दिनों में वट वृक्ष के पूर्व भाग में जल से विजन करने और वट यमराज सत्य सावित्री का पूजन करें। इस तरह निर्गा का त्याग करते दिन करें। इस प्रकार करके परमा के दिन पाड़वा करें। यह नित्य व्रत है। इस व्रत को सदैव करें। यह व्रत एक वर्ष करने में सिद्ध होता है। एक मास की पूर्णमासी अगर ज्येष्ठ नक्षत्र से युक्त हो तो यह कोटि शक्ति से श्रेष्ठ पूर्णमासी के दिन मनुष्य ने दान दे। मैं दानों का संक्षेप में वर्णन करता हूँ। हे तपोधन, ज्येष्ठ पूर्णमासी के दिन कुम्भ कल्प आरंभ हुआ था। इसीलिए उस दिन स्नान दान तर्पण और ब्राह्मण भोजन जो पितरों के उद्देश्य से करते हुए परम पद को प्राप्त होते हैं। सतयुग के आरंभ में जिस ज्येष्ठ पूर्णमासी के दिन मनवंतर कल्प प्रारंभ हुआ, इसीलिए उस दिन श्राद्ध दान कर पितरों को तृप्तिदायक कहा गया है। इस प्रकार देवताओं से पूजित इस ज्येष्ठ मास में से व्रत बताए गए हैं तो बहुत दान महिमा कही गई है।
यहाँ पर ज्येष्ठ मास के महात्म्य का तीसरा अध्याय समाप्त होता है। इसके आगे की किताब सुनेंगे कल के वीडियो में, जिसमें पंचाग्नि साधन विधान का महत्व बताया गया है। और आप सुनिए श्री विष्णु चालीसा। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चित्त लाए कीरत कुछ वर्णन करूं दीजिए। सेवक की चित्त लाए कीरत करूं कुछ वर्णन दीजिए। ज्ञान बताए नमो विष्णु भगवान खरारी कष्ट नशावन अखिल बिहारी प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी प्रभुवन फैल रही उजियारी सुंदर रूप मनोहर सूरत सरल स्वभाव मोहिनी तन पर पीताम्बर अति शोभत वेदंती माल मन मोहत शंख चक्र कर गदा विराजे देखत दैत्य असुरदन बाजे सत्य धर्म मद लोभ न गाजे काम क्रोध मद लोभ न चाजे संत भक्त सज्जन मन रंजन धन जसुर दुष्टम धनन गज सुख उपजाए कष्ट सब भंजन दोष मिटाए करत जन सज्जन पाप काट भव सिंधु तारन कष्ट नाश कर भगत उबारन करत अनेक रूप प्रभु धारण केवल आप भक्ति के कारण धर्म देन वन तुम्हें पुकारा तब तुम रूप राम का धारा रावण आदि को संहारा आप वरा रूप में बनाया हिरण्याक्ष को मार गिराया धर्म से सिंधु बनाया चौदह रत्न को निकलाया मिलत असुरन दंग मचाया रूप मोहिनी आप दिखाया देवन को अमृत पान कराया असुरन को छवि से बहलाया कुर्म रूप धरु सिंधु मजाया मंदराचल गिरि तुरंत उठाया शंकर का तुम फंद फुलाया भस्मासुर रूप दिखाया वेदन को असुर डुबोकर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया मोहित बनकर लई नचाया मई करके भस्म कराया असुर जलंधर अति अति बलदाई शंकर के न कीन लड़ाई हार पार क्यों सकल बनाई इन सती से छल कर जाई सुमिरन किन तुम शिवरानी बतलाई सब विपत्ति कहानी सप्तम मनेश्वर ज्ञानी वृंदा की सूरत बुलानी तीन धनु जो शैतानी बनता आए तुम लपटानी और स्पर्श धर्म क्षति है मानी असुर और शिव शैतानी तुम ध्रुव प्रहलाद उबारी हिरण कुछ आदि खल मारे मणिका और अजा मिलता रे भक्त सिंधु तारे और संकट संपात तुम्हारे कृपा करो हरि शिव जन हारे सुख में निजरस तुम्हारे दीन बंधु भक्त नितकारे चाहत आपका सेवक दर्शन करूं दया आपकी मधुसूदन जानो नहीं योग जप पूजन हो यज्ञ स्तुति अनुम शील दया संतोष सुलक्षण विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण करऊ आपके विधि पूजन मति विलोक हो तो दुख भीषण करो प्रणाम कौन विधि सुमिरन कौन भांति मैं करो समर्पण सुरमर मुनि कर सदा शिव काई हर्षता रहत तब परम गति पाई दीन दुखिन पर सदा सहाय जिन जान जन लेव अपनाई पाप दोष संताप नशाओ भव बंधन से मुक्त कराओ सूत संपत्ति जे दुख जाओ निज चरण का दास बनाओ निगम साध ये विनय सुनावे निगम साधा ये विनय सुनावे पढ़ावे सुने सो जन सुख पावे पढ़ सुन सो जन सुख पावे। बोलिए विष्णु भगवान की जय।